ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा जो है 10वां टॉपिक चल रहा है कर्ता भोक्ता। तो इसमें जिज्ञासु का प्रश्न है कि भाई एक शरीर के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल दूसरे शरीर में भोगना यह अन्याय क्यों है। तो स्वामी जी ने बताया कि भाई जो स्थूल शरीर देखने में आता है वह कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है। जो कर्ता होता है वह भोक्ता भी होता है, यह नियम है। तो इसको जो है स्वामी जी ने बड़े सुंदर उदाहरण से समझाया, राजा और तलवार के उदाहरण से, कि तलवार जो है वो शत्रु को वश में नहीं कर सकती, राजा शत्रु को वश में करता है। तलवार कार्य करने के लिए केवल एक औजार है, इसलिए कर्ता भोक्ता दोनों ही राजा है। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि जिस स्थूल शरीर को सब मनुष्य देखते हैं वह शरीर पंचीकरण किए हुए पंचभूतों का है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनको पंचभूत कहते हैं। संसार में ये 5 अलग अलग दिखते हुए भी उनमें से प्रत्येक तत्व मात्र एक ही तत्व नहीं है। प्रत्येक एक दूसरे से न्यून अधिक परिमाण में मिला हुआ है। मिलावट को पंचीकरण कहते हैं। जो स्थूल पृथ्वी दिखती है उसमें पृथ्वी तत्व का आधा अंश और आधे में शेष जो 4 तत्व हैं वो मिले हुए हैं। 5 तत्वों में पृथ्वी अंश की विशेषता होने से पृथ्वी कहलाती है। 5 तत्वों में जो आधा अंश पृथ्वी का है, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि इसकी विशेषता होने से जो है वो पृथ्वी कहलाती है। और इसी प्रकार अपना अपना अंश विशेष होने से जल, तेज, वायु और आकाश कहलाते हैं। पंचीकरण बिना किए स्थूल तत्व नहीं होता। पंचीकरण किए बिना स्थूल तत्व नहीं होता। यह स्थूल शरीर इन्हीं स्थूल तत्वों का बना हुआ है। तत्व जड़ है, इसलिए उनका कार्य, यानी कि स्थूल तत्व जो है स्वामी जी कह रहे हैं वो जड़ है, इसीलिए उनका कार्य भी जड़ है। इसमें टिका हुआ कर्ता भोक्ता इससे कोई भिन्न है। और इसी से स्थूल शरीर को मेरा शरीर इस प्रकार कहते हैं। स्थूल शरीर के भीतर एक और शरीर है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसकी सत्ता से स्थूल शरीर चेष्टा करता है। सूक्ष्म शरीर की सत्ता से वह जीव भी पंचभूतों का बना हुआ है। वो जीव भी स्वामी जी कह रहे हैं कि पंचभूतों से बना हुआ है, और वह शरीर भी पंचभूतों का बना हुआ है। परंतु ये जो सूक्ष्म शरीर है ये पंचभूतों का बना हुआ है। स्वामी जी कह रहे हैं परंतु ये जो है वो स्थूल शरीर जिस प्रकार पंचभूतों का पंचीकरण किया हुआ है उस प्रकार नहीं है, वैसे नहीं है। पंचीकरण किए हुए भूतों से सूक्ष्म शरीर नहीं बना हुआ है, वह अपंचीकृत पंचतत्व का बना हुआ है। कर्ता भोक्ता का अभिमान इसी शरीर में रहता है, इसलिए वह ही कर्ता भोक्ता है। सामान्य भाव से इसी को जीव कहते हैं। वास्तविक तो सूक्ष्म शरीर भी जड़ है। सूक्ष्म शरीर भी जड़ है वास्तव में तो, परंतु कारण शरीर और उसमें पड़े हुए चैतन्य के प्रकाश से वह चैतन्य के समान क्रिया करता है। नहीं तो ये जो हैं तीनों शरीर ये जड़ हैं। जब तक इनमें चैतन्य का प्रकाश जो है वो ना पड़े तब तक ये सब कोई क्रिया नहीं कर सकते। चैतन्य के प्रकाश से ही वह चैतन्य के समान क्रिया करता है। स्थूल शरीर मरता है और जन्मता है। सूक्ष्म शरीर जो जीव कहलाता है जन्म मरण से रहित है, वह ही कर्ता भोक्ता है। तो आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई तेरी योग्यता समझकर यदि कोई राजा तुझे अपने देश में न्यायाधीश बना दे, न्याय करना न्यायाधीश का काम है,
तेरे पास यह मुकदमा आवे कि एक मनुष्य ने कुदाल से शत्रु का सिर कुचल दिया। तो यहाँ पे स्वामी जी जो है शिष्य से कह रहे हैं गुरु जी कि भाई तुझे कोई राजा जो है वो अपने जैसे तेरी योग्यता है इसको समझ के जो है वो कोई तुझे न्यायाधीश बना दे और न्याय करना न्यायाधीश का काम है, और तेरे पास एक मुकदमा आवे कि एक मनुष्य ने कुदाल से शत्रु का सिर कुचल डाला। जब अपराधी तेरे सामने आवे तब तू उससे पूछे कि तूने इस मनुष्य को मारा है या नहीं। इस पर अपराधी उत्तर दे कि नहीं, मैंने नहीं मारा, परंतु इस कुदाल से उसका सिर कुचला है। मेरे शरीर में कुदाल के समान सिर कुचलने की कोई वस्तु नहीं है, मैं किस प्रकार से कुचल सकता था। तो अपराधी कुदाल है, आप न्याय कीजिए और कुदाल को दंड दीजिए। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि पुलिस ने मुझे बिना अपराध पकड़ लिया है, तब तू उससे कहे कि कुदाल जड़ है, वह अपने आप किसी को नहीं कुचल सकता। तूने हाथ से कुदाल ली और अपनी शक्ति हाथ को दी, वह शक्ति कुदाल में आने से तूने अपने शत्रु को मार डाला, कुचल डाला। इसलिए कुदाल अपराधी नहीं है, अपराधी तू ही है। तो ऐसा कहकर तू उसे सूली पर लटका देगा, न्याय करेगा, कुदाल को दंड न देगा। इसी प्रकार शरीर को समझ। शरीर कुदाल के समान है और जड़ है। शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। शरीर के भीतर बैठा हुआ जो कुछ कराता है वह ही शरीर करता है। कराने वाला देखने में नहीं आता तो भी करता वही है। इसी से भोक्ता भी उसे ही बनना पड़ता है जिसने कराया है। शरीर मरने पर वह नहीं मरता, दूसरे शरीर के सहारे पूर्व किए हुए कर्मों का फल भोगता है। जो स्थूल शरीर को आत्मा अथवा कर्ता भोक्ता जीव मानते हैं उनकी भूल है। यह मत चार्वाक नास्तिकों का है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।